तो गाइज़ एक बार फिर से हमारे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। अभी हम लोग आए हैं सेंट्रल में, पीछे है वहाँ खाना खाने। 80 रुपये में लिमिटेड खाना मिलता है। और ये हम लोग का चल रहा है अभी एग्ज़ाम मतलब हम लोग का चल रहा है अभी सेमेस्टर। यहाँ पे एंटम के नाम से फेमस है सेमेस्टर। तो पेपर सब जा रहे हैं। और प्लेसमेंट का ये सीन है कि अभी TCS आके गई है। तो पेपर मेरा निकल गया था, इंटरव्यू दिया हूँ, अब देखता हूँ क्या होता है। और लगातार दिसंबर में कंपनी आ रही है, 4 में तो मैंने भरा हुआ है अभी। और इसने ये नहीं भर रहा था, लेकिन इसका ऑटो रजिस्टर हो गया। ऑटो हो गया ना बे? हाँ, तो इसका हो गया। हाथ भटक रही है, समझ रहे तो इसका ऑटो रजिस्टर हो गया गाइस उसमें। तो LPU में समस्या कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, यहाँ पे अगर आप कंपनी में नहीं रजिस्टर करते हैं और आप अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं तो ये लोग ऑटो रजिस्टर कर देते हैं, चाहे सेल्स की क्यों ना हो, कर ज़रूर देते हैं। ये सेल्स वाली है? नहीं, ये तो टेक्निकल है। टेक्निकल है, ठीक है। ये हम दोनों एक बार जूझ चुके हैं इस चीज़ से। हम लोग सेल्स में एक बार सेलेक्ट हो गए थे ना, डिबेट हुई थी हम दोनों के बीच में। तो तू कुछ भी नहीं बोल पाया था, ये तेरे पास कोई पॉइंट ही नहीं थे। वैलिड है। तो गाइस इस पर सिर्फ यही कहूँगा, वाइस वर्सा। लेकिन इसमें लगता है तू टेक्निकल में तू जीत जाएगा मेरे से। कॉन्फिडेंस अच्छा है इसका क्योंकि एक्चुअली। आया ना 29, तो उस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है कि इनका तेल का कुआं है, आप सभी जानते हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है नौकरी लगे चाहे ना लगे। लेकिन भाई हमारा तो है ही नहीं, हमको तो ज़रूरत पड़ेगा। अगर हमारे भी प्लेसमेंट ना होती, नहीं हुई, तो इन्हीं के साथ ये जो बैठे हैं बाल्टी उठाएंगे। तो हम दोनों बाल्टी डाल तेल निकालेंगे और तेल बेचेंगे। तो LPU में हालांकि कंपनी तो आती रहती हैं, पढ़ लिखोगे तो हो जाएगा। अब यार हम लोग थोड़ा नहीं पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा केयरलेसनेस तो हो रही है। बट ऑल राइट, देखते हैं, अभी मौका है, चांस है, अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ किया जाएगा, बढ़िया, बेहतर, अच्छा। तो भूख लग गई, हालांकि खाना खा के तब आपसे बात करते हैं। चलते चलते और भी डिस्कशन होंगे, कुछ पॉइंट्स आप लोग को और बताने हैं LPU के बारे में, कुछ खास पॉइंट्स। तो बने रहिए हमारे साथ। तो गाइस खाना वाना हो गया है। अच्छा, आज हमारे साथ एक नया एलिमेंट है। ये भाई हमारा जो ये है, ये भाई यहाँ से MBA कर रहा है। MBA बहुत बड़ा कोर्स है। MCA तो MBA के आगे ख़त्म ही है, समझ लो। तो भाई MBA जैसे कोर्स तो बढ़िया है, कुछ यार फीस बता दो। फीस स्ट्रक्चर 1,90,000 है, प्लस आपका जो स्कॉलरशिप है। और अगर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो 3,90,000 वो है फीस है। स्पेशलाइजेशन मतलब सालाना कितनी फीस है? सालाना आप कह सकते हो कि अगर विथ स्पेशलाइजेशन करनी है तो आपका 8 लाख रुपए हो जाएगा। 8 लाख 2 साल का? 2 साल का। और विदाउट स्पेशलाइजेशन करनी है तो 19 to 30 3.5 लाख रुपए। यार स्पेशलाइजेशन तो बड़ा महंगा है। बहुत महंगा है। तो कुछ फ़ायदा होता है? कुछ फ़ायदा नहीं है, वो घुमा के फिर काम वही करना रहता है आपको भी। AI ML हाँ, वही चीज़ है। तो ये प्लेसमेंट वगैरह का क्या सीन है MBA में? ठीक है, प्लेसमेंट्स कंपनीज आ रही हैं, फिल करो। जोमेटो आई थी, जोमेटो आई थी और अपने इंटरव्यू में क्वेश्चन उसने पुटअप किया था कि मुर्गी आई थी पहले कि अंडा आया था। भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी लग रहा है हमको, आप लोग तैयारी जरूर करें। अरे यार, वो जो जोमेटो है, मैं पुराने वाले जो सरकारी विद्यालय जहाँ पढ़े वहाँ भी आई थी जोमेटो। अच्छा भाई, यहाँ मतलब स्पेसिफिक जैसे HR फाइनेंस के लिए आती हैं या फिर सेल्स? नहीं, अभी बेसिकली कुछ आती हैं जो उनका पर्टिकुलर एक स्ट्रीम से लेना होता है। तो सेल्स की ज़्यादा आ रही है, मतलब 80% 85% सेल्स की आ रही है अभी। तो भाई तुम्हारा कोई डोमेन है या फिर? मेरा प्रोडक्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग है, मतलब स्पेशलाइजेशन है। तो 8 लाख रुपये लग रहा है तुम्हारा? नहीं, स्पेशलाइजेशन चूज़ किया। अच्छा, वो कोहर टाइप का है। तो भाई यहाँ सुना मैंने कुछ मॉड्यूल में होता है। मॉड्यूलर सिस्टम है। हाँ, मॉड्यूलर सिस्टम। ये मॉड्यूलर सिस्टम क्या होता है? ये 45 डेज़ का होता है। 45 to 50 डेज़ में एक मॉड्यूल ख़त्म हो जाता है, जिसमें आपको 10 से 11 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं हर मॉड्यूल में। फिर वो सब्जेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं, उनके एग्ज़ाम्स दे देते हो, और फिर नया मॉड्यूल में नए सब्जेक्ट्स, नए क्लास। तो एक सेमेस्टर में कितने एग्ज़ाम हो जाते हैं? लगभग 8-9, और सबके 2-2 CA। चलो भाई, मेरा MBA डिपार्टमेंट आ आए गया। भाई, ठीक। तो भाई यही होता है, LPU में आना जाना लगा रहता है। क्लास है उसका, तुम्हारी तरह थोड़ा ना है। 6 बजे तक क्लास। तो यही होता है, MBA में आना जाना सबका लगा रहता है LPU में। हम लोग वापस से आ गए MCA वाले। तो जैसा ही उसने बोला, सेल्स की कंपनियां ज़्यादा आती हैं, बट 80% नहीं, मैं एक एवरेज लेता हूँ भाई, 60% सेल्स, 70 सेल्स वाली और 30 टेक्निकल।
टेक्निकल नहीं, उन लोगों का ही होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, नहीं marketing अपना का जैसे है। अपना 60-40 कर सकते हैं, 60% हम लोग की जैसे देखो, आ जाती है। देखो, ऐसे क्या हो रहा है, हम लोग का सीन 4 कंपनी सेल्स की आ रही तो एक आ रही है टेक्निकल। हाँ, अपनी ये चल रही है 4 सेल्स की आएगी तो एक टेक्निकल अभी आएगी। तो आगे और कम होने वाला है अभी, लेकिन अभी थोड़ा सा हाँ एकदम उस पे पीक रहेगा। पे है ना अभी, तो अभी कंपनी आती है क्योंकि जनवरी के बाद से नहीं आने वाली है, Hiring क्योंकि बंद हो उनका जाती है, financial हाँ। ये वाला जो लोचा होता है उनको वो फाइनेंशियल हाँ। मैनेज करना होता है अपना, क्लोजिंग रहता है उन लोग का, तो जिसका होना है दिसंबर में, जनवरी एंड तक बस। हाँ जनवरी एंड चाहे दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन ये है कि जो बेरोजगारी का नाम हमारे देश में है ना, अगर आप एलपीयू में हो तो ये बेरोजगारी जरूर खत्म हो जाएगी, चाहे सेल्स नहीं क्यों ना हो। बच्चे प्लेस नहीं हो रहे क्योंकि स्किल नहीं है, हाँ कंपनी आ रही है, हाँ। कंपनी वापस भी जा रही है बिना 1-2 को लेके, हाँ। उनको लेना है 4, 5, 6, लेकिन ले जा रही है 1, 2, यानी बच्चे के पास स्किल नहीं है सही। अच्छा रफाकत बड़ी दिक्कत में है इन नौकरी को लेके कह रहा है ऋषभ भाई अब तो नौकरी चाहिए, कोई हमको ये ना कहे कि हम पापा के पैसों से ये कर रहे हैं, लेकिन भर किसी कंपनी में नहीं कहा ये। अरे इनका कुआ है ना तेल का। हाँ तेल सबको पता चल गया। अच्छा इसको एक दिन मैंने कहा कि रफाकत ये है मेरा, तो रफाकत करे, अच्छा इसी का तेल का कुआं था क्या? हाँ, यही है भाई ऐसे तुम फेमस हो जाओगे, समझ रहे हो? हाँ कुवैत। कुवैत। तो गाइस पैसा तो है इसके पास बहुत ज़्यादा, तो प्लेसमेंट नहीं लेना इनको, बिजनेस करना है, ब्लॉग में देख लेना। अच्छा हाईवे पे चल रहे हैं अब। ये है आतंकवादी वाला है, मतलब किसी को दिक्कत परेशानी हो जाए ये डिपार्टमेंट है। बाकी नीरज चोपड़ा आप लोग जानते ही हैं, जीत चुके हैं, फिर से जीत गए हैं, तो ये एलपीयू से ही पढ़े हुए हैं, क्योंकि एलपीयू एडवर्टाइज में बहुत पैसा खर्च करता है, एडवर्टाइजिंग में स्पॉन्सर किए गए। पढ़े थे किसी और एफिलिएटेड विद्यालय से थे। अरे यार बीप कर देना पड़ेगा वहाँ पे। तो यही है मिला जुला के हाल एलपीयू का। अच्छा है, बढ़िया है, कैंपस बड़ा है, मज़ा आता है मन भाई। अभी तो आई थी जोश टेक्नोलॉजी, जोश टेक्नोलॉजी। 13.5 लाख का पैकेज। अरे हम भी भरे थे इसके पहले वाला, कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार जो नहीं, आई। तो उन लोग का क्या है ना, उन लोग का भाई 13.5 लाख का पैकेज दे रही है, तो उनका एक्सपेक्टेशन भी उसी लेवल पे है। अब वो उनका काम, कल एक वीडियो देख रहे थे यूट्यूब पे, तो उन लोग का क्या है कि एडवांस लीड कोड प्रॉब्लम टेक्निकल राउंड 1 से ही स्टार्ट हो जाता है उनका। असल में बात ये है ना, जो कंपनी 4.5 के लिए आती है उनका जब डीएसए रहता मांगती है तो तो ये 13.5 लाख दे रही है, तो सोच लो क्या है। बहुत आएगा। आओ आगे आज जल्दी। की डेट में ना हाँ क्या क्या सीन है कि अगर कंपनी 10-12 लाख क्रॉस कर रही है ना, बहुत कुछ मांग रही है। कोड का तुमको एक्सपर्टीज होना चाहिए अच्छे से, तुमको लीड कोड के कम से कम 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, तभी वो कंपनी क्रैक हो पाएगा, नहीं तो भूल जाओ। सही बात है भाई, बात तो सही है। तो आज के लिए बहुत जानकारी हो गई, ब्लॉग थोड़ा लंबा हो रहा है पर ठीक है, जानकारी देना हमारा काम है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर के लिए तो मैं कहता नहीं हूँ, पर हाँ देख जरूर लीजिएगा पूरा ब्लॉग।